हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे और ये संडे का ब्लॉग है। और आज देखो मैंने ये साड़ी पहनी है और क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो पहनती नहीं हूँ तो कुछ खास स्पेशल डे होता है तभी मैं ये पहनती हूँ। और आज मैंने ये चुंदरी वाली पहनी है। एक्चुअली आज मेरा व्रत है और आज संडे है तो हेयर कट दिखाओ। देखो ये वेद का न्यू हेयर है ना। और वेद ने आज कट करवाया ना। किससे कट करवाया बताओ? पापा। और फिर से वही सब स्टार्ट हो गया क्योंकि घर में ही अब हेयर कटिंग फिर से स्टार्ट। बीच में तो सब सही हो गया था लेकिन फिर अब बच्चों को लेके फिर बाहर नहीं जा सकते तो आज उसने पापा से हेयर कट करवाया। और ये देखो ये साड़ी आज मैंने पहनी है और ये तो रोज़ तो मैं पहनती नहीं हूँ, कभी कभी मैं पहनती हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है और आज संडे को मैं व्रत रखती हूँ। हर संडे को नहीं होता है, वो मंथ में एक दिन होता है। तो ये हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब कार्तिक जो नवंबर से स्टार्ट होता है ये और महीने में जैसे हर नवंबर के एक संडे नवंबर का करना होता है, फिर जब दिसंबर आता है तो उसमें एक करना पड़ता है, मतलब एक संडे व्रत रखना होता है। हर संडे को नहीं रखते, महीना का एक ही दिन ऐसा होता है जिसमें हम व्रत रखते हैं। तो आज उसी का लास्ट था। आज के बाद से जैसे इस मंथ का आज हम लास्ट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से नहीं करेंगे और फिर इसको स्टार्ट करेंगे नवंबर से। और वही आज ख़त्म होने वाला था, आज उसको सौंपना था तो वही आज मैं साड़ी पहनी हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ तो गर्मी में मन नहीं करता ना पहनने का, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल डे होता है तो उस दिन मन करता है कि चलो अच्छे से रेडी हो जाओ और साड़ी पहन लो। फिर यही सब था और चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये देखो, और मेरे साथ साथ ना वेद भी रेडी हो जाता है। मैं अगर साड़ी पहनूंगी तो मुझे बोलता है कि मुझे भी न्यू ड्रेस चाहिए, मतलब उसको हर रोज न्यू ड्रेस चाहिए। तो उसकी एक टी शर्ट रखी थी और एक पैंट मतलब नया रखी थी कि कहीं चलो आते जाते हैं तो उसको पहन के जाएंगे, क्योंकि सारे कपड़े घर में पहना दो तो फिर वो धोने के बाद अजीब सा खराब हो जाता है। तो फिर कहीं जाना होता है तो लगता है कि अब क्या पहना कर ले जाऊं, लेकिन फिर भी इसको नया चाहिए तो मैं अभी जो जस्ट इसको एक निकाल कर दी हूँ ना बेटा, न्यू पैंट और टी शर्ट। और वेदू कैसा लग रहा है अपने न्यू हेयर कट में बताओ? बहुत अच्छा। बोलो, सब लोग को बोलो, बताएंगे कि वेदू कैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा वेदू कैसा दिख रहा है। चलो फिर हम लोग पूजा करते हैं। मम्मा दिखाओ अपना। चलो पहले अच्छे से आराम से पूजा कर लेते हैं फिर बात करते हैं। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, मन ये सह ना पाए, क्यों खोया है आसमां सारा, व्याकुल जमुना लागे। कान्हा रे, कान्हा रे, तोरे बिन धन भागे, कान्हा रे, कान्हा रे। और हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन और पता नहीं और जगहों पे ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर जहाँ जहाँ इस तरह का व्रत होता है तो आप लोग बताना कि कहाँ कहाँ पे होता है और कौन कौन लोग करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये बिहार में होता है, लेकिन हो सकता है कि और जगह भी होता होगा क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने देखा नहीं है किसी को ऐसा करते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही होता है हमारे स्टेट में ही, लेकिन जो लोग अगर इस टाइप का कोई व्रत करते हैं तो बताना जरूर कि कहाँ कहाँ पे होता है ये। और चावल मैंने सेट कर दिया और आके मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ कि गर्मी बहुत हो रही है और साड़ी पहनने की आदत नहीं है तो और साड़ी में और ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये जो ब्लाउज है ना ये प्रिंटेड है और इस पर प्रिंटेड ब्लाउज उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन तो मेरे पास ना एक ज़्यादा ब्लाउज है नहीं, प्लेन ब्लाउज जो डिजाइनर ब्लाउज होती है वही है मेरे पास। और आज मुझे वो हैवी वाली पहनने का मन नहीं था
क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनती तो मेरे पास ब्लाउज भी नहीं होती है और मैं सिर्फ ससुराल में ही साड़ी पहनती हूँ। तो यहाँ जब भी मैं आती हूँ तो वो कुछ ना कुछ ब्लाउज मेरी कभी टाइट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो मेरे पास ज़्यादा ब्लाउज होती नहीं है। तो एक दो ही ब्लाउज मैं प्लेन यहाँ पे छोड़ के जाती हूँ, तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर वही मेरी थोड़ी, और वो जो एक मेरी ब्लाउज है, 2-3 ब्लाउज है जिसमें कि एक की फिटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी गंदी हो रही थी। तो आज मुझे साफ पहनना था क्योंकि पूजा भी करना था, तो मैं बिना धुला हुआ कपड़ा पहन नहीं सकती थी। तो इस वजह से आज मुझे ये वाली पहननी पड़ गई है। लेकिन ये क्या होता है ना कि अगर प्रिंटेड साड़ी है तो उसमें प्रिंटेड ब्लाउज फिर अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मजबूरी में आज मैंने ये वाली पहन ली है। और प्लेन वाली थी तो वो गंदी हो रही थी, तो वो मैं आज पहनी नहीं हूँ। तो यही सब है, क्योंकि मैं साड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लाउज पे भी ध्यान नहीं देती कि हाँ, बस मैं 1-2 रखी रहती हूँ कि यहाँ पे जब भी आती हूँ तो, और जितनी भी साड़ियाँ होती है यहाँ और सबको मैं उसी ब्लाउज पे सब पहन लेती हूँ, जो भी है। जब रेड ब्लैक मतलब कुछ प्लेन ब्लाउज रखती हूँ और उसी से मेरा काम हो जाता है। जितने दिन मैं यहाँ रुकती हूँ उतने दिन पहनती हूँ फिर। और ऐसे मेरे पास ब्लाउज अच्छी ब्लाउज हैं जो भी पार्टी वियर है, हैवी वाली जो वर्क वाली होती है ना, वो सब मेरे पास है। तो वही जब मुझे पार्टी में पहननी होती है तो मैं वो सब ब्लाउज यूज कर लेती हूँ। तो इसलिए मजबूरी में मैंने ये वाली पहनी है। चलो फिर खाना चावल भी हो गया है, मैं खाना निकालती हूँ, पहले इन लोगों को खिला देती हूँ, फिर बात करते हैं। और यहाँ पे लंच चल रहा है, जैसा देख सकते हैं ये तीनों लोग खा रहे हैं और मैं नहीं खा रही हूँ, मेरे सामने बिल्कुल प्लेट नहीं है। एक्चुअली वही मैं बता रही थी ना कि व्रत है तो मैं पी रही हूँ दूध। इसमें लिक्विड चीज पी सकते हैं दिन में, खाना एक ही, अन्न कोई भी एक ही टाइम खाना होता है, बट लिक्विड आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। तो वही, और अभी लंच टाइम हो रहा है तो भूख भी लग रही है क्योंकि रोज खाने की आदत है। तो ये लोग खाना खा रहे हैं और मैं बैठ के अपना दूध पी रही हूँ। और खाने में आज क्या बना था वेदू? क्या बना था नहीं, क्या बना है? मेरा फेवरेट खीर, चावल, करी और बरी, और मेरी फेवरेट पोटैटो और टमाटर। यस, का छिलका। तो वही आलू की सब्जी बनी है, तो उसमें छिलका, मतलब छिलका के साथ ही मैं बनाई थी। तो वो कह रहा है कि छिलका की सब्जी है है ना वेदू? छिलके की सब्जी है। कोई किसके घर में छिलके की सब्जी बनती है? अगर किसी को न्यू रेसिपी पता हो तो जरूर बताना कि आलू के छिलके की सब्जी कैसी बनती है। और ये खाने के बाद आज मैं खीर भी बनाई थी, तो वही बता रहा है कि खीर भी बनी है, उसको खीर बहुत पसंद है। तो खाना खाने के बाद डिजर्ट में खाएगा वेदू खीर, है ना वेदू? Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody there? चलो, और यहाँ पे खाते खाते बहुत मस्ती चल रही है। सब लोग एक दूसरे के साथ फन कर रहे हैं, मतलब कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे खाता है। तो फिर चलो इन लोगों को करने देते हैं एंजॉय, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद या इवनिंग को। अब शाम हो चुकी है और मैं आगे किचन में चाय बनाने, क्योंकि मैं वही बता रही थी ना मॉर्निंग को कि मैं बस शाम तक ही कुछ खा पी सकती हूँ, रात को मुझे कुछ खाना नहीं है।
तो खाने को तो मैंने खा लिया, मैं सुबह खीर बनाई थी तो वो मैं खा ली हूँ और मैं अभी चाय बना रही हूँ। तो बस मैं पानी पीऊँगी, चाय पी लेती हूँ और शाम के 6 o'clock या 6:30 के बाद मैं कुछ खा पी नहीं सकती। तो 6:30 जब तक होगा तब तक मैं चाय बना के पी लेती हूँ। तो वही मैं किचन में आई थी चाय बनाने। Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. और आज ये व्रत फाइनल हो गया। अब 6 month बाद फिर से ये स्टार्ट होगा। तो इसमें संडे को तो रखते ही है व्रत, फिर ट्यूसडे को भी रखते हैं। अगर ट्यूसडे जो लोग करते हैं मंगल को, तो मंगलवार को भी ये व्रत रखा जाता है। पर मैं इस बार मैं मंगल नहीं कर रही थी, मैं बस संडे का रख रही थी। लेकिन नेक्स्ट ईयर से देखती हूँ कैसा सिचुएशन रहता है, क्योंकि सिचुएशन तो इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है ना कि कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर सकती। आज मुझे मम्मी के घर जाना था इसी के लिए। मम्मी यहीं, मेरा मायके भी यहीं पास में ही है जहाँ मैं अभी रह रही हूँ। पर मैंने मम्मी को बोल दिया था उस टाइम पे भी कि मैं अभी बताऊंगी नहीं कि मैं आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती, क्योंकि जैसा सिचुएशन रहेगा। और देखो सिचुएशन कितनी ख़राब हो गई है। 1 week पहले कुछ और था और 1 week बाद अभी का देख लो कैसा सिचुएशन चल रहा है। तो वही है कि अगर नेक्स्ट ईयर मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, अभी से तो कोई प्लानिंग अब कर ही नहीं सकते लाइफ में, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो जा रहा है। बस यही सब है। ये सब तो चलता रहेगा। लाइफ है तो स्ट्रगल तो है ही, बिना स्ट्रगल के तो लाइफ चलती नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि हम इसमें इंजॉय कैसे करें, अपने आप को मतलब बिजी कैसे रखें, अपने आप को खुश कैसे रखें, बस वो हमें देखना है। और इन सब के बारे में सोचना ही नहीं है कि क्या बाहर हो रहा है नहीं हो रहा है। बस प्रिकॉशन लेना है और सेफ रहना है और खुश रहना है, क्योंकि ये समय भी बहुत जल्दी चला जाएगा। और पिछले साल तो ये भी था ना कि वैक्सीन आने वाली है, कब आएगी, फिर वो सही होगी नहीं होगी। तो लेकिन इस बार तो ये भी नहीं है, वैक्सीन भी आ चुकी है, सब लोग लगवा भी रहे हैं। और 1 मई से 18+ वो भी हो गया कि 18+ वाले भी लगा सकते हैं। तो अब तो इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, कुछ दिनों की बात है, सब लोग लगवा लेंगे। और फिर जैसे और कंट्री फ्री हो गई है वैसे हमारी कंट्री भी फ्री हो जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। बस अभी जो समय है उसमें बस बच के रहना है, कि अभी जो 1-2 महीने का टाइम है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो प्लीज़ सेफ रहिए और अपने घर में एंजॉय कीजिए, क्योंकि हमेशा तो ये समय आया नहीं था ना। इतने सालों से हम मज़े कर रहे थे, इतने सालों से सब कुछ नॉर्मल, लाइफ नॉर्मल चल रही थी। बस 1-2 साल ऐसे आए हैं जिसमें हमें इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। तो ये साल भी निकल जाएगा और फिर से पहले की तरह हम फिर से एंजॉय करेंगे। और बार बार ना चाय को देखना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस जरूर किया होगा कि अगर दूध चढ़ाओ या फिर चाय अगर आप देख रहे हो तो बॉयल नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अगर आप देखना उसको छोड़ दो, अगर आपकी नज़र कहीं इधर उधर गई तो फिर वो बॉयल होकर पूरा चूल्हा खराब कर देता है। इसलिए मैं बार बार उसको चेक कर रही हूँ। और मुझे ना चाय गिर जाए, दूध गिर जाए तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती जितना मेरा चूल्हा गंदा आ जाता है। तो मुझे लगता है क्योंकि फिर उसको साफ करना भी इतना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे चूल्हा, दूध, चाय गिरने से ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है कि मेरा चूल्हा गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए वो। इसलिए अपने चाय और अपने दूध पे नज़र बनाए रखे और अपने चाय अपने दूध पे नज़र बना के रखे। बिल्कुल नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो मैं भी अपने चाय पे नज़र बना रखी हूँ। और ये मेरी चाय हो रही है बॉयल। चलो फटाफट मैं पानी भी पी लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और
अभी हो रहे हैं 8 o'clock और मैं आ गई किचन में डिनर बनाने। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ और भिंडी की सब्जी, मतलब भिंडी की जो भाजी होती है ना वो, और आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसी के लिए मसाले तैयार कर रही हूँ। और ये देखो मेरी भिंडी की सब्जी बन रही है, सब्जी नहीं भाजी बन रही है, बार बार मैं सब्जी बोल रही हूँ क्योंकि आदत है ना सब्जी बोलने की। तो ये भाजी भुजिया जो होती है भिंडी की वो बन रही है। तो बस यही है आज का हमारा डिनर। और ये मैं चटनी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, यहाँ पे मसाले तैयार कर रही हूँ। और ये है आम जिसकी मैं चटनी बनाऊँगी। ये कच्चा आम है, जो कि आजकल तो कच्चे आम ही आ रहे हैं ज़्यादातर, अभी बहुत अच्छे आम पके हुए आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जीरा ली है और उसमें 2-3 लाल मिर्च और थोड़ी सी मेथी के दाने, जीरा, मेथी और लाल मिर्च। और यही है आज हमारा डिनर। और मैं आ गई अपने कंफर्टेबल ड्रेस में। एक्चुअली मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं आके चेंज कर ली मैंने नाइटी। और मैं नाइटी पहनती नहीं हूँ, मुझे लोअर टी शर्ट पहनने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। बट अभी मैं ससुराल में हूँ ना, तो यहाँ मैं वो ड्रेस पहनती नहीं हूँ क्योंकि बाहर भी मुझे निकलना होता है और कोई लोग आते जाते रहते हैं। तो मैं यहाँ ससुराल में लोअर पजामा और टी शर्ट नहीं पहनती मैं, इसलिए मैं नाइटी पहनती हूँ। और जब मुझे बाहर निकलना होता है तो बस सर पे दुपट्टा डाल के चली जाती हूँ। इसीलिए मैं आ गई अपने एकदम रिलैक्स नाइट वेयर में। और मैं रिलैक्स हो गई और मैं जल्दी फटाफट डिनर बना लेती हूँ, फिर इन लोगों को खिला देती हूँ क्योंकि मुझे तो खाना है नहीं कि रात को मुझे नहीं खाना है। आज मेरा व्रत था और इन लोगों के लिए मैं यही आज डिनर है, भिंडी की भुजिया और ये चटनी जो मैं अभी दिखा रही थी। तो ये आम की चटनी बनाऊंगी मैं और रोटी बनाऊंगी। तो रोटी भुजिया चटनी ये है आज हमारा, मतलब इन लोगों का डिनर। और इसको मैं चला लेती हूँ कहीं जल ना जाइए। और यहाँ मैंने 2-3 हरी मिर्च भी डाली हैं, देख। और फिर जो ये मैंने यहाँ पे भुनी हुई है उसको भी मैं डाल दूँगी। और इसकी ये डंडी हटा लेंगे, इसको साइड कर देंगे। बस इन सबको डाल के और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालूंगी मैं, नमक, थोड़ा सा सॉल्ट। और इसमें सब डाल के अब बस इसको ग्राइंड कर देना है। और अब देखिए वेदू क्या कर रहा है। वाह वेदू, तो फिर दिस होगा। हैं? दूर में दिस होता है। दूर में दिस ही होता है। दूर में पेंसिल याद करो, मैंने तुमको क्या बताया। जब दूर होता है तो फिर दिस डैट। हाँ यस, वेदू हमेशा खेलता नहीं है, कभी कभी पढ़ाई भी करता है ना वेद। हाँ वेदू, वेदू कभी ये लिखने दो। ओ अब डिस्टर्ब नहीं करना है, चलो ठीक है। बस मैं ये लिखना THAT। हाँ बस। अच्छा तो तुम्हारे लिए सब लोग वेट करेंगे। कोई बात नहीं, बच्चे के लिए तो हम वेट कर ही सकते हैं ना वेदू। चलो ठीक है, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, बाय बाय करना है। तब तक के लिए बाय बाय। और वेदू फिर कल मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, है ना, मम्मा के साथ। हाँ, और मम्मा भी तब तक के लिए बाय। हाँ तब तक के लिए मम्मा भी बाय बोल देगी और कल फिर हम दोनों मिलेंगे। और देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ। चलो अब कल के व्लॉग में हम दिखाएंगे, ठीक है वेदू। देख लो, बाय बाय कर लो एक बार और। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।